हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर CBCS स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से आप लोग अपने एग्जामिनेशंस दे रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल यानी कि 3 Jan 2024 को आप लोगों के कोर पेपर 3 का एग्जामिनेशन है, जो कि है पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इस वीडियो के माध्यम से हम 2K21 एंड 2K22 के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, क्या एक बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड सो ऑन। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑन योर कोर पेपर 3 विच इज पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो वीडियो है ये DU रेगुलर, DU SOL एंड NC वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के 2K21 के क्वेश्चन पेपर को। आप लोगों को बता दें कि 2K21 में जितने भी पेपर्स कंडक्ट कराए गए वो सभी के सभी OBE फॉर्मेट में कंडक्ट कराए गए थे, यानी कि ओपन बुक एग्जामिनेशंस के तहत आप लोगों के जो एग्जामिनेशंस हैं वो 2K21 में कराए गए थे। उसी का क्वेश्चन पेपर अब हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ डिस्कस करने का प्रयास करने जा रहे हैं। उस पेपर का पैटर्न जो था बिल्कुल डिफरेंट था, जो आप फिलहाल फिजिकल एग्जामिनेशंस देने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम बताते हैं कि यूनिक पेपर कोड क्या है। 1232130 इसका यूनिक पेपर कोड है। नेम ऑफ द कोर्स जो है आप देख सकते हैं, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। टाइटल ऑफ द पेपर भी आप देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सेमेस्टर 3 का ये क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों को OBE फॉर्मेट में भी टाइम दिया गया 3 आवर्स का आंसर राइटिंग के लिए, एंड अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा। अगर हम बात करें कुछ नोट की, तो यहाँ पर एक नोट गिवन है कि जितने भी आंसर्स हैं आपको उनके जो माध्यम है वो एक ही रखना है, चाहे वो इंग्लिश माध्यम हो चाहे वो हिंदी माध्यम हो, दोनों में से किसी भी एक माध्यम में आप लोगों को सभी के सभी प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो लिखने हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 था, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस इन स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस, एक्सप्लेन देम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को डिफाइन करना है जो भी डिफरेंट लेवल्स हैं जो भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं, एंड उनको आपको एक सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है एक्सप्लेन करना है, ब्रीफली आपको डिस्कस करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में विश्लेषण के विभिन्न स्तर क्या हैं, उचित उदाहरण देकर समझाइए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 था, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कंट्रीब्यूट टू द पीस एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया थी उसने किस प्रकार कंट्रीब्यूशन दिया है वर्ल्ड में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना था। वेस्टफेलिया की संधि ने विश्व शांति एवं व्यवस्था में किस प्रकार का योगदान दिया है, समझाइए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिटिकली एनालाइज केनेथ वॉल्ट्स स्ट्रक्चरल रियलिज्म। हाउ डज डिफेंसिव रियलिज्म ऑफ वॉल्ट्स डिफर फ्रॉम द ऑफेंसिव रियलिज्म ऑफ मेयर शेमर। तो यहाँ पर जो है आपको केनेथ वॉल्ट्स का जो संरचनात्मक यथार्थवाद का जो आलोचनात्मक विश्लेषण है वो आप लोगों को यहाँ पर करना है। साथ ही जो केनेथ वॉल्ट्स का जो रक्षात्मक यथार्थवाद है वो किस प्रकार मेयर शेमर के आक्रमण यथार्थवाद से भिन्न है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है, डिस्कस करना है। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड आर्म रेस सेट द स्टेज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। यहाँ पर जो राष्ट्रवाद है यानी कि जो नेशनलिज्म है, जो उपनिवेशवाद है यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है, एंड जो आर्म रेस है यानी कि जो शास्त्रों की जो दौड़ है, उसने किस प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना जो कह सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार जो है उसको तैयार किया, ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। उसका जो इन्वायरमेंट था वो किस प्रकार तैयार किया गया, ये आप लोगों को यहाँ पर समझाना है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ ग्लोबल साउथ डायनेमिक्स एंड इट्स प्रेजेंट रेलेवेंस। यहाँ पर आपको जो वैश्विक दक्षिण की जो गति है उसके उभार को एवं उसके वर्तमान की इसकी जो रेलेवेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सप्लेन। यहाँ पर जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है वो किस प्रकार जो है फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें उसकी एक ऐसी जो अहम भूमिका रही है वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है। वर्साई की संधि किस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध का कारण बनी, किस प्रकार जो है वो कारण रही है वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना है। हिस्टोरिकली आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के 2K21 के अंदर पूछे गए, जिसमें 6 क्वेश्चंस पूछे गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आप लोगों को 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे जो आप पे बेहतर तरीके से आते थे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आप लोगों के 2K22 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। उसमें बताते हैं किस प्रकार का पैटर्न रहा। सेम उसी पैटर्न पर आप लोगों को इस बार का क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं 2K22 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप देख सकते हैं यूनिक पेपर कोड, नेम ऑफ द पेपर, नेम ऑफ द कोर्स, सेमेस्टर एंड ड्यूरेशन का अगर हम बात करें तो 3 घंटे आपको दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर हम बात करें कुछ जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं, वो यही है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो दिए गए कॉलम पर सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर जो है मेंशन कर लेना है। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं उनमें से कोई 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बेहतर तरीके से करने हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के जो मार्किंग है वो आप कह सकते हैं इक्वली रखी गई है। एंड अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो वो है कि आंसर्स आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक मीडियम में दे सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द पेपर आपको एक ही प्रकार का मीडियम जो है यूज़ करना है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन। यहाँ पर आपको जो सिग्निफिकेंस है, जो इंपॉर्टेंस है एंड किस प्रकार इवॉल्व हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस एज अ डिसिप्लिन, वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करना है। एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महत्व और विकास की चर्चा कीजिए। क्या उसका महत्व है, ठीक है, कैसे उसका विकास हुआ है, ये आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पर जो है डिस्कस करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट सिस्टम इज नथिंग बट द वेस्टफेलियन सिस्टम, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ एनालिसिस कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो स्टेट सिस्टम है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब का सब क्या है, वेस्टफेलियन सिस्टम है। यहाँ पर आपको जो लेवल ऑफ एनालिसिस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम पढ़ते हैं वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस करने हैं सुटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आप देख सकते हैं, राज्य व्यवस्था और कुछ नहीं बल्कि वेस्टफेलियन व्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विश्लेषण के स्तर की अवधारणा की व्यवस्था कीजिए, व्याख्या कीजिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ हंस जे मॉर्गथाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिज्म। इट इज राइट टू से दैट रियलिज्म इज अ थ्योरी, पैराडाइम एंड ट्रेडिशंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखिए, हंस जे मॉर्गनथाउ की जो रियलिज्म की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसमें कुछ ऐसे 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें बताए हैं। वो 6 के 6 प्रिंसिपल्स आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एंड क्या ये कहना सही है कि जो रियलिज्म है वो एक तरीके का कह सकते हैं थ्योरी है यानी कि सिद्धांत है, या फिर जो पैराडाइम है यानी कि प्रतिमान है, या फिर एक ट्रेडिशन है यानी कि परंपरा है। अपने उत्तर की पुष्टि में आप लोगों को यहाँ पर तर्क जो है देने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वॉर इज इन द माइंड्स ऑफ मैन, इन द लाइट ऑफ फेमिनिस्ट डिबेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एनालाइज दिस स्टेटमेंट। युद्ध पुरुषों के मन में होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी बहस के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो फेमिनिस्ट व्यू है इंटरनेशनल रिलेशंस पर वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली एनालाइज द कोर एजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म इन द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जो लिबरलिज्म है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो अध्ययन में जो लिबरलिज्म है उनके जो मूल मान्यताएं हैं, जो कोर एजम्पशंस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए यहाँ पर डिस्कस करनी है। देन उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसमें
क्या क्या कारण रहे, ठीक है, क्या क्या उनके जो है परिणाम रहे, वो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था, जो शीत युद्ध है वो क्या है, वो आपको यहाँ पर ब्रीफली बताना है। डिस्कस द मेजर इवेंट्स ऑफ कोल्ड वॉर टिल क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस। जो क्यूबा मिसाइल संकट जो था, जो क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस थी, उस तक जो वर्ल्ड वॉर की जो प्रमुख घटनाएं रही हैं वो आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्कस करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कोई टॉपिक्स दिए गए हैं जिनमें से कोई 2 टॉपिक पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखना है, चाहे वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म पर हो, चाहे वो यूरोसेंट्रिज्म पर हो, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड पर हो, चाहे वो ब्रिक्स पर हो। इनमें से जो भी आप पे बेहतर तरीके से आते हैं उनमें से किन्हीं 2 पर आप लोगों को शॉर्ट नोट जो है लिखने हैं। सो ओवरऑल ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा है 2022 का, जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 रहे हैं एंड अटेम्प्ट आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने हैं जो आप पे बेहतर तरीके से आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहा है। एंड अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की तो 3 घंटे आपको दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। सो इसी पैटर्न पर आप लोगों को 2023 का भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस करे हैं, उनको आप जो है एक बार देखें, चेक करें एंड उनका सॉल्यूशन जो है आप देखें एंड इन्हीं क्वेश्चंस की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोज़ के लिंक हैं उनको भी एक बार आप चेकआउट करें। उनकी हेल्प से आप लोग जो है बेहतर तरीके से स्कोर जो है कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आंसर्स को भी लिख पाएंगे। आप लोगों के पास अगर मटेरियल नहीं है तो अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर ओवरऑल जितना भी मटेरियल आप लोगों को मिलता है उसको डाउनलोड करें एंड अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर तरीके से करें। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कमेंट्स का एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई किया जाए।